Let's see this question. Without referring to the formula C is equals to epsilon naught A by D, explain why the capacitance of parallel plate capacitor reduces on increasing the separation between the plates. मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं कि C इक्विवेलेंट, अगर मैं Q बराबर बात कर रहा हूं, Q बराबर होता है CV, Q बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस V बाई E बराबर, अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साइन हो रहा है, ये केवल साइन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में बनती है, पोटेंशियल की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इसलिए माइनस आता है। बट हम लोग केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल, तो E बराबर क्या बन जाएगा, V बाई डी। अब यहां पर देखिए, तो मेरे पास अगर यहां पर मैं कह सकता हूं कि Q बराबर CV है और E बराबर माइनस V बाई डी होता है। अब देखिए, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, ओके। अब मैंने यहां पर E बराबर लिखा हुआ, E बराबर B बाई, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर reduces or increase the separation between the plates, ठीक है। तो why the capacitance of a parallel plate capacitor reduces on increasing the separation, अगर मैं यहां पर कह सकता हूं V बराबर क्या बन जाएगा, E into D। if V increase D, अगर मैं D को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि V भी इंक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। V इंक्रीज करेगा, तो अब बताइए, अगर ये V इंक्रीज कर रहा है तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो C बराबर बन गया Q अपॉन, C बराबर Q अपॉन V। अगर मान लीजिए V इंक्रीज करेगा तो C की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। C की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब अगर V इंक्रीज कर रहा है तो C क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए इनके बीच के सेपरेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो D अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो V भी इंक्रीज होगा, और V इंक्रीज होगा तो C की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी।